बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ACC के सब्जेक्ट MA1 के ऑफिशियल स्टडी हब का प्रैक्टिस मटेरियल का चैप्टर नंबर 20 जो कि इसका लास्ट चैप्टर भी है उसको करेंगे। और चैप्टर नंबर 20 का नाम है स्प्रेडशीट रोल डिजाइन एंड लिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच टास्क वुड अ स्प्रेडशीट बी लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर। नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो लीस्ट प्रैक्टिकल है, जो लीस्ट सूटेबल है स्प्रेडशीट के लिए। 3 ऐसी टास्क होंगी जो सूटेबल हैं, वो हमारा आंसर नहीं है। जो सूटेबल कम से कम है या सूटेबल नहीं है वो हमारा आंसर है। वन बाय वन चारों ऑप्शंस को देखते हैं। ए, प्रोड्यूसिंग अ चार्ट। जी, चार्ट हम स्प्रेडशीट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने पढ़ा था पाई चार्ट, बार ग्राफ या डिफरेंट किस्म के चार्ट स्प्रेडशीट इसको सपोर्ट करती है, तो ये तो काम हम कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल है, सूटेबिलिटी है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी, व्हाट इफ एनालिसिस। यस, हम ये फॉर्मूलाज लगा के व्हाट इफ एनालिसिस बड़ी आसानी से स्प्रेडशीट से कर सकते हैं। अगर ये हो तो क्या होगा, तो इस तरह की कंडीशंस तो स्प्रेडशीट को सूट करती हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी, रिपोर्ट राइटिंग। जी, ये सही आंसर है। रिपोर्ट राइटिंग की सूटेबिलिटी स्प्रेडशीट से नहीं होती, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो दूसरी इस तरह की एप्लीकेशंस हैं उनके लिए होती है। तो ये रिपोर्ट लिखना, लेटर्स लिखना, इस तरह के काम की सूटेबिलिटी स्प्रेडशीट को नहीं है। ऑप्शन डी, प्रोड्यूसिंग अ बजट। तो बजट भी स्प्रेडशीट में हम बड़ी आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने स्प्रेडशीट के फीचर्स में पढ़ा था कि हम इससे फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बजट्स कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, इस तरह के काम हम कर सकते हैं। तो ये भी इसके लिए सूटेबल है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट और पॉसिबल लिमिटेशन ऑफ स्प्रेडशीट मॉडल। स्प्रेडशीट की लिमिटेशंस जो हैं वो हमने देखनी है। ऑप्शन 1, स्प्रेडशीट मॉडल्स मे बी टू सिंपलिस्टिक। जी, स्प्रेडशीट बड़ा ही सिंपल सा होता है, बड़ा सीधा साधा होता है, इसमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कोई स्पेसिफिक खास किस्म की सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये तो होगी। Option 2, the contents of unprotected cells may be accidentally overwritten or deleted. ऐसे सेल्स जो हमने प्रोटेक्ट नहीं किए पासवर्ड से, वो अनप्रोटेक्टेड हैं, ये चांस है कि उसके ऊपर ओवरराइट हो जाए। पहले हमने उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, लेट से 966, और हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ था, तो चूंकि ये प्रोटेक्टेड नहीं है तो चांसेस हैं कि इसको कोई ओवरराइट करके इसके अंदर 1 ऐड कर दे, या किसी भी किस्म की इसमें ओवरराइटिंग कर दे, या इवन उसको डिलीट भी कर दे। तो ये भी स्प्रेडशीट की लिमिटेशन है, ये भी होगी। ऑप्शन 3, इनकरेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस इन कॉपीड फार्मूला। के रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या थे, हमने कल भी पढ़े थे। एब्सोल्यूट में हम फिक्स कर देते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला जब कॉपी हो तो वो चेंज ना हो, और रिलेटिव में वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली। तो इनका गलत इस्तेमाल जब वो कॉपी किए जाएं तो बिल्कुल सही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये तीनों जो हैं ये लिमिटेशंस हैं स्प्रेडशीट की। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू बी एन एडवांटेज ऑफ द स्प्रेडशीट। इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लीस्ट लाइकली एडवांटेज ढूंढना है। ऊपर वाले सिनेरियो के साथ चेक करते हैं। ए वेजेस spreadsheet has been created to calculate monthly gross wages for each staff member. स्प्रेडशीट बनाई है जिसमें वेजेस की कैलकुलेशन है और उसमें तमाम स्टाफ मेंबर्स की वेजेस आ रही हैं, एंड द कंपनी टोटल, और उसका टोटल भी आ रहा है। यानी कि लेट्स से हमारे पास स्टाफ मेंबर है मिस्टर ए, बी, सी, डी एंड ई। ए भाई साहब की 10,000 सैलरी बनी है, बी की 5,000 बनी है, सी की 15,000 बनी है, डी की सैलरी 30,000 है एंड ई की सैलरी 40,000 है। तो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज की सैलरीज का भी आपको पता चल गया, और जो टोटल सैलरीज हैं वो आपकी बन गई 1,00,000 रुपए। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि अगर हम स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंगली एक वेजेस शीट बनाएं, इसमें आपको हर एम्प्लॉय का इंडिविजुअल सैलरी का स्टेटस भी पता चल रहा है, और टोटल भी इधर मेंशन है कि टोटल सैलरी कितनी बनी। तो 1 बाय 1 ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, रेट्स ऑफ पे कैन बी चेंज्ड टू सी द इफेक्ट ऑन ग्रॉस वेजेस। तो ये काम तो हम स्प्रेडशीट के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम
किसी का रेट चेंज करें, किसी एम्प्लॉय की सैलरी को चेंज करें, उसका जो पर आवर का रेट होगा तो हम ग्रॉस वेजेस पर उसका इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन वाया फॉर्मूला होती है और फॉर्मूला को स्प्रेडशीट बड़ी आसानी से कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द एक्चुअली एडवांटेज ऑफ स्प्रेडशीट, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, द स्प्रेडशीट मॉडल कैन बी यूज्ड ईच मंथ, हर महीने स्प्रेडशीट का मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है वेजेस की कैलकुलेशन के लिए और कंपनीज बड़ा रेगुलरली इसको इस्तेमाल करती हैं। ये भी इसका एडवांटेज है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमें लीस्ट लाइकली एडवांटेज को ढूंढना है। ऑप्शन सी, द स्प्रेडशीट विल प्रिवेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम बीइंग असाइंड एन इनकरेक्ट पे रेट, स्प्रेडशीट जो है इस चीज से बचाती है कि किसी एम्प्लॉय को इनकरेक्ट पे रेट असाइन ना हो जाए। एक की सैलरी 10,000 थी, इसकी जगह पे हम उसको 11,000 ना दे दें, या एक ही सैलरी को किसी तरह से भी हम मैनिपुलेट ना कर सकें, गलती वगैरह ना हो जाए, इनकरेक्ट सैलरीज को अलाट ना हो जाए, तो ऐसा स्प्रेडशीट में पॉसिबल नहीं। स्प्रेडशीट के अंदर एरर्स, फ्लॉज, गलतियां ये हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज एक्चुअली द लीस्ट एडवांटेज एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन डी, फार्मूला कैन बी यूज्ड टू अपडेट कैलकुलेशंस व्हेन डाटा इज चेंज्ड ऑटोमेटिकली, फार्मूलाज को आप अपडेट कर सकते हैं, ये भी इसका एडवांटेज है। सो सी गिवन ऑप्शन में से लीस्ट लाइकली एडवांटेज है स्प्रेडशीट का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन कंसीडरिंग द डिजाइन ऑफ स्प्रेडशीट व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू बी रेलिवेंट, डिजाइन को कंसिडर करते हुए लीस्ट लाइकली रेलिवेंट, तो हमने जहन में किसको रखना है, डिजाइन को। ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड हैं। ऑप्शन ए, द नंबर्स ऑफ सेल रिक्वायर्ड, हमें स्प्रेडशीट बनाते हुए कितने सेल्स रिक्वायर्ड हैं उसका डिजाइन के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि जो सेल बनता है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन से। तो जितने कॉलम और जितनी रोज होंगी ऑटोमेटिकली सेल बनता जाएगा। अगर हम इधर ड्रा करें तो ये जो सेल्स बन रहे हैं ये ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे कि इधर मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 लिए हैं और रोज ए बी सी एंड डी 4 रोज ली हैं, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन से सेल ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो डिजाइन में ये लीस्ट लाइकली रेलिवेंट होगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बन जाना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि इसमें डिजाइन के साथ कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन बी, द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग, जी फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए। डी, ये डिजाइन के रेलिवेंट है कि हम किस फॉर्मेट में अपनी स्प्रेडशीट को प्रेजेंट कर रहे हैं, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा चूंकि ये रेलिवेंट है। ऑप्शन सी, हाउ टू इंश्योर अ कंसिस्टेंट लेआउट, डिजाइन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी चीज का, अगर वैल्यूज को आपने पेनीज में शो करवाया है तो उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सी भी आपका गलत हो गया क्योंकि ये रेलिवेंट है। डी, हाउ बेस्ट टू ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल वर्कशीट, जी इंडिविजुअल वर्कशीट को हमने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ये भी रेलिवेंट है। बी सी एंड डी ये तीनों रेलिवेंट है, दैट्स वाई हमारा आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच टास्क इज बेस्ट सुटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर को कौन सी ऐसी टास्क है जो सबसे ज्यादा सूट करेगी। ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग स्टाफ डिटेल्स, गलत है भाई। स्टाफ की डिटेल जो है वो आप एचआर का प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर है कोई डेटाबेस वाला उसमें रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको एम्प्लॉइज के नेम, उनके आईडी कार्ड्स वगैरह, उनके वालिदैन के नाम, उनकी प्रीवियस रिकॉर्ड, सैलरी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती और गिवन सिनेरियो में स्प्रेडशीट को ये सूट नहीं करती। ऑप्शन बी, एनालाइजिंग एक्सपेंस अगेंस्ट टारगेट फिगर्स, यस दिस इज राइट आंसर, कि अगर आपने एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना है कि भाई हमारे इतने एक्सपेंसेस हुए हैं और हमारे जो टारगेट फिगर से इतने होने चाहिए थे, तो इनका एनालिसिस करने के लिए फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन होती हैं, ये स्प्रेडशीट को ज्यादा सूट करती हैं, तो ये वाली ऑप्शन सही है। सी, प्रोड्यूसिंग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स, ये भी सूट नहीं करेगी। प्रोडक्ट की डिटेल्स की लिस्ट प्रोड्यूस करना, एक तो लिस्ट है और साथ डिटेल्स भी है, तो इसके लिए आप प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन डी, लिस्टिंग कस्टमर फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक भी जो है वो इसकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होता। सो एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी ये कोई डेटाबेस टाइप सॉफ्टवेयर होंगे, उनको सूट करता है।
while B is actually calculation based option और फॉर्मूला बेस्ड ऑप्शन, दैट्स वाई स्प्रेडशीट को सूट करती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिजाइन वीकनेस लिस्टेड बिलो आर प्रेजेंट इन दी स्प्रेडशीट। भाई ये आपके पास एक डाटा दिया हुआ है इधर और वो कहता है नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन कौन सी वीकनेस इस डाटा की प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है, इसके डिजाइन में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 1, देयर इज अननेसेसरी एम्प्टी कॉलम। यस, बिल्कुल सही है, ये तो प्रेजेंट है अननेसेसरी एम्प्टी कॉलम। अगर आप ये वाला कॉलम देखेंगे केजीज वाला तो ये अननेसेसरी एम्प्टी है, ये बिला वजह हाली छोड़ा गया है। केजीज में उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये कितने केजीज का है, ये वाली तो ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन 2, द नंबर वैल्यूज आर नॉट फॉर्मेटेड कंसिस्टेंटली। यस, ये वाली वीकनेस भी मौजूद है। अगर आप वैल्यूज की फॉर्मेटिंग देखें तो कहीं पर डेसिमल के बाद 3 फिगर्स अवेलेबल हैं, कहीं पर डेसिमल के बाद 2 फिगर्स, कहीं पर कोई भी नहीं, कहीं पर सेपरेटर इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर नहीं, तो ये वाला फ्लॉ भी मौजूद है। ऑप्शन 3, द फॉर्मेट यूज टू डिस्प्ले डेट इज कंफ्यूजिंग। भाई ये वाला जो फॉर्मेट है डिस्प्ले करने के लिए डेट्स को, ये कंफ्यूजिंग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। पहले उसने दिन लिया हुआ है, फर्स्ट जो है वो डेट है, मार्च महीना है, और आगे उसने ईयर लिया है। थ्रू आउट उसने इसी तरह किया है, बड़ी आसानी से समझ आ रही है हर चीज की। लाइक 25 मार्च 2009, तो इसमें कोई वीकनेस मौजूद नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 वीकनेस नहीं है। ऑप्शन 4, the alignment of the kg heading is inconsistent with the kg values। ये वाली वीकनेस भी मौजूद है। अगर आप अलाइनमेंट ऑफ केजी की देखेंगे तो केजी एज हेडर इधर शो हो रहा है, हालांकि इसको ये डेट के बिल्कुल सामने इधर करके शो होना चाहिए था, जिधर बाकी यूनिट ऑफ स्टॉक भी, आगे डॉलर की वैल्यू भी एंड रेफरेंस भी आ रहा है। दोबारा आपको बना के देता हूं, तो ग्रीन कलर में मैं हाईलाइट कर लूंगा, केजी डेट से नीचे आ रहा है, तो इधर यूनिट ऑफ स्टॉक इधर आ रहा है, ये देखें अगर, तो ये वाला भी इनकंसिस्टेंट है। सो जो 1, 2 एंड 4 हैं ऑप्शंस, ये वीकनेस हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट्स के बारे में बताना जी, ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ एन अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर पैकेज। गलत है, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, फॉल्स है। स्प्रेडशीट एक जनरल सॉफ्टवेयर है, ये स्पेसिफाइड ना तो कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ना ही कोई अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर है। बेटा अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर लाइक क्विक बुक्स, पीचट्री, टैली अकाउंटिंग, सेज अकाउंटिंग, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ अकाउंटेंसी का काम करते हैं, जिसके अंदर हम अगर जस्ट अपनी जर्नल एंट्री कर दें, ऑटोमेटिकली वो लेजर्स में पोस्ट होता है, ऑटोमेटिकली ट्रायल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। वो काम अकाउंटेंसी के सॉफ्टवेयर्स करते हैं, जबकि स्प्रेडशीट में ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है। स्टेटमेंट 2, स्प्रेडशीट आर जनरल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सूटेड टू सम मैनेजमेंट अकाउंटेंसी टास्क। ये ट्रू है कि स्प्रेडशीट एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, मैंने अभी बताया था आपको कि जनरल सॉफ्टवेयर है जो मैनेजमेंट के कुछ अकाउंटेंसी टास्क को पूरा करता है, उनको फुलफिल कर लेता है, लेकिन कंप्लीट फुल फ्लेज अकाउंटेंसी पैकेज नहीं है। सो इसके मुताबिक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू आ रही है। ले बेटा, हमने MA1 के सब्जेक्ट की ACC की ऑफिशियल जो प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट कर ली है। आई एम वेरी मच होपफुल कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रखी होंगी मेरी वीडियोस। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा उसके 2-3 तरीकाकार हैं मेरे साथ कांटेक्ट करने के। आप यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉल करने के लिए मेरा नंबर 00923036864958 है। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसी सब्जेक्ट के किसी और कंटेंट के हवाले से, या फिर किसी और सब्जेक्ट में। अल्लाह निगहबान।